Good morning children, welcome back to our English class. I will be taking your class 3rd English, Unit 4. So children, before going on to the lesson, today we will discuss about a creature that lives under the water and I'll be telling few things about it, you will be guessing it, okay? A creature that lives under the water, that moves like this, and we also like to eat in our food. What is it? Any guesses? Let's see. Yes children, you guessed it right. It is fish. See this? You know what is fish? मछली है ना, आपने सभी ने देखा होगा मछली को. So children, our today's chapter is a story. It's a story about a very little fish. So let's move on to the story. कहानी सुने? चलिए. A little fish story. The title of our story is A Little Fish Story. यह कहानी एक छोटी सी मछली की है. So let's read. I'll be reading. You please follow me. There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them, and a very small one at that. Now, this little fish had everything in the seas to make him contented. How will you read this? C-O-N, T-E-N, T-E-D, contented. But he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. Okay children? So, यहाँ पे क्या बोला है? There are a great many million fish in the seas. अब बताओ, पानी में, समुद्र में कितनी मछलियां होते हैं? क्या आप गिन पाते हो उसे? नहीं गिन सकते ना? तो समुद्र के अंदर बहुत सारे बेहिसाब मछलियां हैं. तो उसे कहते हैं मिलियन. मिलियन मतलब एक बहुत बड़ी संख्या. बड़ी संख्या में मछलियां होती हैं समुद्र के अंदर. लेकिन बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. लेकिन ये आज हमारा जो स्टोरी है वो सिर्फ एक मछली, उन सभी मछलियों में से एक मछली के बारे में है. और वो मछली कैसी है? एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट. वो जो मछली है वो बहुत ही छोटी है. छोटी सी मछली की कहानी है ये. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड. मतलब उस मछली के पास उस समुद्र में सब कुछ था जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो जाए, जिससे कि वो खुश हो जाए अपने में. लेकिन तब भी वो खुश थी क्या? चलिए देखते हैं. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. वो खुश थी? नो, ही वॉज नॉट हैप्पी. व्हाई? यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट. और अब मैं जब आपको बताऊंगी कि वो क्यों खुश नहीं थी, आप सभी को हंसी आएगी इस पर. यू विल लाफ. लाफ मतलब हंसी आना. He was unhappy because he was so very small. वो क्यों खुश नहीं थी? क्योंकि वो बहुत छोटी थी. ये कोई बात हुई? आप भी तो छोटे हैं, क्या आप खुश नहीं हैं? लेकिन ये जो फिश थी वो she was not happy. क्यों? Because he was very small. वो बहुत छोटी थी. यहाँ पे देखिए happy. You will laugh when I tell you why he was not. अब आपको हंसी आएगा जब मैं ये बताऊंगी कि वो क्यों खुश नहीं था. He was unhappy because he was so very small. वो क्यों खुश नहीं था? क्योंकि वह बहुत छोटा था, इसलिए वह खुश नहीं था. यहाँ पे देखिए, हमने पहले पढ़ा he was not happy, H-A-P-P-Y, happy. और यहाँ पे क्या लिखा है? U-N-H-A-P-P-Y, unhappy. तो happy का ऑपोजिट हो गया unhappy. happy यानी खुश होना और unhappy यानी दुखी हो जाना या खुश नहीं होना. तो he was unhappy. क्या वो खुश था? नहीं, वो खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटा था. चलिए आगे देखते हैं.
It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. तो ऑथर ने क्या बोला? इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश. यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है बच्चों, यहाँ में डबल कोट्स में लिखा हुआ है. जब भी हम कोई सेंटेंस देखते हैं जो डबल कोट्स में होते हैं, वो डायरेक्ट बोला हुआ स्पीच होता है, डायरेक्ट बोला हुआ सेंटेंस होता है. किसने बोला? ही वुड से. किसका बात चल रहा है यहाँ पे? फिश. तो फिश बार बार यही बोल रहा था, ये जो सेंटेंस दिया है वही बोल रहा था. क्या बोल रहा था? इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश. इतना छोटा मछली का बच्चा होना बहुत ही बुरा है, हार्ड है, मुश्किल वाली बात है. ओवर एंड ओवर अगेन, और वो बार बार बोल रहा था. इफ आई वेर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. और उसने और क्या कहा? ये भी डबल कोट्स में दिया हुआ है, देखिए. तो उसने आगे क्या कहा? इफ आई वेर ओनली लार्जर, अगर मैं सिर्फ बड़ा होता, लार्जर यानी बड़ा, तो हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, इससे भी कितना ज्यादा मैं खुश होता. हैप्पियर, अभी जितना हैप्पी है उससे भी ज्यादा हैप्पियर, और भी ज्यादा खुश होता. वो क्या होना चाहता था? सिर्फ थोड़ा बड़ा होना चाहता था. एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. यानी वो दिन में इतने बार बोल रहा था कि ऑथर को क्या लगता है? कि उसे लगता है कि वो मानने लगा था. ही स्टार्टेड बिलीविंग इट. क्या? कि वो बहुत छोटा है, और छोटा होना मुश्किल वाली बात है. वो बड़ा होना चाहता था क्योंकि वो खुश होना चाहता था. जितना वो छोटा होकर खुश नहीं है, वो सोच रहा था कि अगर मैं बड़ा होता तो मैं काफी खुश होता. One day he was swimming along with the rest of his school. यहाँ पे ध्यान देंगे, स्कूल. आप सभी स्कूल आते हैं ना, लेकिन यहाँ पर one day he was swimming along with the rest of his school. तो वो जो मछली था वो किसके साथ तैर रहा था? अपने बाकी मछलियों का झुंड. तो बच्चों, मछलियों का जो झुंड होता है उसे हम स्कूल कहते हैं, स्कूल ऑफ फिशेस. ओके. एंड थिंकिंग, तभी वो सोच रहा था. नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. व्हेन सडनली, वो क्या सोच रहा था? कि जो लार्जर फिश है, जो बड़े फिशेस है, वो नो डाउट उनको कितना थैंकफुल होना चाहिए. थैंकफुल यानी गॉड को थैंक करना, थैंक यू बोलना चाहिए कि वो बड़े हैं, उसकी तरह छोटा नहीं है कोई. When suddenly, तभी अचानक क्या हुआ? सडनली, with no warning, बिना किसी चेतावनी के क्या हो गया अचानक? They found themselves in the meshes of a great net. अचानक वो लोग एक बड़े से नेट में जाकर फंस गए. अब बताइए, मछली पकड़ने जाते हैं ना लोग, तो क्या लेकर जाते हैं? नेट लेकर जाते हैं, जाल लेकर जाते हैं ना. उसी जाल में सभी लोग जाकर फंस गए थे. अचानक उन्होंने रियलाइज किया कि हम सभी एक बड़े से जाल में फंस गए हैं. उसके बाद क्या होता है? तभी अचानक क्या हुआ? There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. And just as its all was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. उसके बाद क्या होता है? जब उन्होंने रियलाइज किया कि वो सभी लोग एक बड़े से नेट में जाकर फंस गए हैं, उसके बाद there was much floundering and splashing. क्या हुआ? बहुत सारा चटपटाना. मछलियां जब फंस जाते हैं तो क्या होता है? चटपटाते हैं ना. एंड स्प्लैशिंग, पानी में आपने स्प्लैश किया है कभी?
टप टप किया है कभी? जब ऐसे आप स्प्लैश करते हैं वाटर ऐसे ऊपर आता है, तो उस वक्त क्या हो रहा था? सभी मछलियां निकलना चाहती थी ना, तो बहुत सारा चटपटाना था वहां पे। As the net was drawn up out of the water, जैसे जैसे वो नेट बाहर खींचते गया, कौन खींच रहा होगा नेट? कौन खींच रहा होगा? जो फिशिंग करने जाते हैं, फिशरमैन लोग है ना, जो मछली पकड़ने जाते हैं, वो उनमें से कोई जो नेट को खींच रहा था, तभी वहां पे बहुत सारा फ्लंडरिंग एंड स्प्लैशिंग, मतलब चटपटाना बहुत सारा था। क्यों बहुत सारा था? क्योंकि इतने सारी मछलियां अपना जान बचाना चाहती थी। Out of the water into the sunlight, and just as its all was being emptied into the boat, और जब वो बाहर खींचकर उसके हॉल यानी उसमें जो कुछ भी मछलियां थी उस जाल में, उस वक्त उसको एम्प्टी करना चाहता था, यानी खाली करना चाहता था। वो बोट में सारी मछलियों को उठाकर खाली करते वक्त तब क्या हुआ अचानक? द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, जो उस स्कूल में यानी ग्रुप ऑफ फिशेस में जो स्मॉलेस्ट फिश यानी सबसे छोटा जो मछली था, रिगल्ड थ्रू द मेश। रिगल यानी ऐसे ऐसे मूव करना, वो निकलकर मेश के बाहर आ गया। रिगल्ड थ्रू द मेश, मेश के बाहर रिगल करके निकल गया। एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और वो वाटर पे स्लिप हो गया, पानी में खुशकिस्मती से वो निकलकर गिर गया। वाटर कैसा था? कूल क्लियर वाटर, ठंडा और साफ पानी में चला गया वापस। हाउ गुड इट फेल्ट, और उसे बहुत खुशी हुआ। क्यों? वो अपना जान बचा पाया। जो बाकी मछलियां जो फंस गई थी, जो बड़े थे, वो नहीं निकल पाए, क्योंकि जाल का जो होल होता है वो बहुत कम स्पेस का होता है, देखा है ना आपने? तो उसमें से क्या बड़ी मछलियां निकल सकते हैं? नहीं, सिर्फ जो छोटा मछली था वो निकल पाया उससे बाहर और पानी में गिर गया, और उसे बहुत राहत मिली, बहुत खुश हुआ वो। He swam here and there and everywhere, वो यहाँ वहां और सारा जगह खुशी से भागने लगा। जब भी हम कोई मुसीबत में होते हैं और हम बच जाते हैं, सोचिए अगर आपके सामने सांप आ गया अचानक, आप नहीं डरेंगे? डरेंगे ना। और अचानक आप उससे जान बचा पाए तो आपको कितना खुशी होगा, बहुत। उसी तरह इस मछली को अपनी जान बचाकर बहुत खुशी मिली, और वो खुशी के मारे यहाँ वहां भागने लगा, सब जगह, एवरीवेयर। एंड some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. और उसके बाद some of the fish who knew him well, मतलब उसके बाद जो बाकी मछलियां थी, जो मछलियां उसको, उस छोटे से मछली को अच्छी तरह जानते थे, उनका क्या मानना था कि रेस्ट ऑफ हिज लाइफ में, आगे के पूरे लाइफ में उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि वो क्या होना चाहता था, बड़ा होना चाहता था। वो बस यही बोलते गया कि वो छोटा ही रहना चाहता है। क्यों? ऐसा क्यों? पहले तो वो बड़ा होना चाहता था, अब अचानक वो छोटा क्यों रहना चाहता है? क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद बाकी जो बड़ी मछलियां थी वो फंस गई, लेकिन इस छोटी मछली ने अपनी जान बचा ली। और वो इसीलिए बचा पाया क्योंकि वो छोटा था और वो मेश के बीच से निकल गया। इसलिए वो आगे के अपने पूरे लाइफ में कभी उसने ऐसा नहीं कहा कि वो बड़ा होना चाहता है। वो जो था वो उससे खुश था वो। ठीक है बच्चों, तो आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद भी आया होगा। सो चिल्ड्रन, at the end of the chapter we will discuss about the moral of the story. Okay, before that let's see the exercise. Okay children, during the chapter we have come across many new words, isn't it? So let's see the new words. M-I-L-L-I-O-N, million. M-I-L-L-I-O-N, million. million यानी बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा नंबर। ओके। F-L-O-U-N-D-E-R-I-N-G, फ्लंडरिंग। फ्लंडरिंग
Floundering, फ्लंडरिंग यानी छटपटाना. नेक्स्ट MESSES, meshes, meshes यानी जाल, मछली का जाल. HAUL, हाउल, HAUL, हाउल. हाउल यानी, हॉल का मतलब होता है कि जोर से खींचना, और खींचने के बाद उसने क्या किया, उसमें जो भी था उसको खाली किया, खींचकर खाली किया. तो हॉल यानी खींचना. नेक्स्ट इज कंटेंटेड, CONTENTED, कंटेंटेड. कंटेंटेड यानी संतुष्ट होना. ओके. स्प्लैशिंग, SPLASHING, स्प्लैशिंग. स्प्लैशिंग यानी थपथपाना, पानी में थपथप करना. एम्प्टीड, EMPTIED, एम्प्टीड. ये एम्प्टीड जो वर्ड है बच्चों, ये एम्प्टी का पास्ट टेंस है. एम्प्टीड इज अ पास्ट टेंस ऑफ एम्प्टी. इसका मीनिंग क्या होगा, खाली करना. नेक्स्ट रिगल्ड, WRIGGLED, रिगल्ड. ये भी पास्ट टेंस है ऑफ रिगल. रिगल मीन्स टू मूव लाइक दिस. फिश कैसे मूव करते हैं, रिगल करते हैं. स्नेक कैसे मूव करते हैं, रिगल करते हैं. ओके. सो चिल्ड्रन, लास्ट वन इज वार्निंग, WARNING, वार्निंग. वार्निंग मीन्स चेतावनी. हिंदी में कहते हैं चेतावनी देना. ओके. So come to the next exercise, which is reading is fun. We'll do the question answer now. How many fish are there in the sea? How many fish are there in the sea? There are great many million fishes in the sea. So shall I write the answer for you? See children, I have written the answer for you. There are million fishes in the sea. Now next question. Why was the little fish unhappy? Why was the little fish unhappy? तो वो जो छोटा सा मछली था वो क्यों दुखी था? Because, I'll write the answer for you. So children, the little fish was unhappy because it was very small. Now come to the third question. What happened to the fish one day? What happened to the fish one day? Let's write the answer now. One day they got caught in the meshes of a great net. Now next question. Why was the fish thankful to be a little fish? The answer is, he was thankful to be a little fish because he could get out of the net while others could not. Okay, because he was small, he could get out of the net easily. Okay. Now children, come to the next exercise. Children, our next exercise is talk time. So first one, imagine you are a little fish. Describe what you might see around you. So you have to imagine yourself as a small fish and you need to describe what all the things you can see around you. So अगर आप एक छोटा सा मछली होते और समुद्र में आसपास आप और क्या क्या चीज है जो देख सकते, तो वो आप अपने लैंग्वेज में या इंग्लिश में आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे. चलिए हम अभी ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होगा, क्या क्या जो है आप देख पाएंगे समुद्र में. आप देख सकेंगे अदर फिशेस, बिगर फिशेस, शार्क्स, यस, क्रैब्स एंड व्हाट एल्स, सीवीड्स, समुद्र में जो प्लांट्स होते हैं, है ना. एनीथिंग एल्स, स्टोन्स, मेनी थिंग्स, यू कैन से मेनी मोर. सो आप ये जो चीज है अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स के साथ खेलते वक्त डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन, इन योर क्लास टॉक अबाउट द टाइम यू वर कॉट डूइंग समथिंग यू वर नॉट सपोज टू डू. ये तो बहुत बार हुआ होगा आपके साथ, है ना. आप ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था,
ऐसा हुआ है आपके साथ और आप पकड़े गए, हुआ होगा. You can discuss in your own language as well as in English. आप अपने लैंग्वेज में या इंग्लिश में अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे इस चीज को. ऐसे तो बहुत बार हुआ होगा, आप टीचर की कुर्सी में चढ़ के बैठ गए और तभी अचानक मैडम आ गई, हुआ है ना. तो इसी चीज को, और उसके बाद मैडम ने क्या किया गुस्से में या प्यार से, वो आपको डिस्कस करना होगा. ओके बच्चों, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ here it is, word building. You have to build words. Let's see. Look at the pattern and fill in the blanks. The one has been, see, done for you. Look, looked. You have to follow the same pattern and fill all the blanks. Shall we do? Let's do it. See children, I have done for you. You have to write these in your notebook also. Look, looked. Pick, picked, P-I-C-K, it's given here. You have to add ed at the last. Next is bark, B-A-R-K, bark, barked, B-A-R-K-E-D, barked. Next, want, W-A-N-T, want. You have to add ed, so it will become wanted, W-A-N-T-E-D, wanted. Come to this side, talk, T-A-L-K, talk. If you add ed, it will become T-A-L-K-E-D, talked. W-I-S-H, wish, W-I-S-H-E-D, wished. P-U-L-L, pull, P-U-L-L-E-D, pulled. H-E-L-P, help, H-E-L-P-E-D, helped. So children, you have seen here we have added ed at the end of each word. So this words here, this side is present one, and on the right hand we have ed added words, है ना. So it is looked, picked, barked, wanted. All these are past one, past tense. Okay, present and past. We have seen present and past tense here. So I hope you'll be writing all this in your notebook and at the same time learning all this. You can add ed and make many more words. Okay children, come to the next exercise. Now here, fill in the blanks with the right words from the box. So a box has been given with different words. You have to pick the words and fill in the blanks with the correct word. A glass of dash. Come first, read the options. Paper, P-A-P-E-R, paper. Flower, F-flowers, F-L-O-W-E-R-S, flowers. Water, W-A-T-E-R, water. Matches, M-A-T-C-H-E-S, matches. Cows, C-O-W-S, cows. Wolves, W-O-L-V-E-S. So what you have to do, you have to pick the right word and fill in the blanks. A glass of, what will come? A glass of water. So a glass of water. A bunch of flowers. A box of matches. Correct. M-A-T-C-H-E-S. Matches. Next one, a herd of. Now see, you have two options. Cows and wolves. We generally call the group of wolves as pack. Okay. So what will come? The other option is cows. So a herd of cows. Correct. A sheet of, this you know, paper. Last, a pack of, as I said, a pack of wolves. Okay children, now what you have to do? You have to write all this in your notebook again. Okay, so these are
group of things, what they are called. Once again we will repeat it. A glass of water, a bunch of flowers, a box of matches, a herd of cows, a sheet of paper, a pack of wolves. Okay children? So come to the next exercise now. Next one is children, let's write. Look at the following sentence. If I were only larger, how much happier I could be. You have heard this sentence before? Yes, in the chapter. If I were only larger, how much happier I could be. Make more sentences like this using the words in the box. So again a box with different words has been given now. What you have to do, you have to make sentences with these words. Okay? Like, if I were only dash, how much happier I could be. First one is taller. So you will write taller here. Read it again. If I were only taller, how much happier I could be. Similarly, the next one, if I were only dash, you have to fill the whole sentence here. Like if I were only, next one is thinner. So you will write, if I were only thinner. Again the whole sentence, how much happier I could be. So, if I were only thinner, how much happier I could be. What was the word given? Smaller. So, shall we write? Come, let's write. If I were only smaller, how much happier I could be. In this sentence, we have used the word smaller. Similarly, you will write the next three yourself. I am leaving the next three for you to do yourself. Okay, children? You will write now. Now, next exercise is say aloud. Blunder. Repeat. Blunder. Wonder. Wonder. Thunder. Thunder. Plunder. Plunder. Flunder. Flunder. Okay, children? So, these are what kind of words? Rhyming words. Shall we repeat again? Blunder. Wonder, thunder, plunder, flunder. Okay, these are rhyming words. Let's move on to the next exercise. Now it is song time. Let's sing. Mahesh sings a little song. Venkatesh looks at him. Why are you crying, Mahesh? He asks. Mahesh says, I am not crying. I am singing an English song. Let's go on to the exercise now. Choose the right words. You have to select the right word and fill in the blanks. Mahesh sings a dash song. Mahesh sings a, yes, correct, little song. So what will come there? Mahesh sings a little song. You will write little here. Next one. Venkatesh dash at him. Venkatesh looks or shouts. Looks at him. You will refer to the paragraph given earlier, okay? For this. Venkatesh thinks Mahesh is crying or laughing. क्या सोचा उसने? He was crying or laughing? He thought he was crying. Venkatesh thinks Mahesh is crying. Next one, Mahesh is dash a song. Mahesh was singing or saying a song? He is singing a song. So Mahesh is singing a song. Last one, the song is in dash, Telugu or English. जो महेश गा रहा था, that song was in English or Telugu? Correct, English. The song is in English. Okay, children. So what you have done here? We have seen comprehension passage.
The passage was for your understanding, and after that, these are the questions that you need to answer on the basis of that paragraph. You will write this in your notebook again, okay? Mahesh sings a little song. Venkatesh looks at him. Venkatesh thinks Mahesh is crying. Mahesh is singing a song. And the last, the song is in English. Okay, children? Okay, children? We have come to the closing of the chapter. And as I told you, we'll be discussing about the moral. इस कहानी से आपने क्या सीखा? आप मुझे बताएंगे। इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा that how a small fish, earlier he was unhappy. Why? Because he was small. But one day, because he could escape, so he started thinking himself as lucky. है ना? तो हमें इसे क्या पता चलता है? आप भी ऐसे करते हो ना, जो हम हैं और जो हमारे पास है उससे हमें खुशी नहीं होती। हम क्या सोचते हैं, दूसरे के पास क्या है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए था, काश मैं भी ऐसे होता, सोचते हैं ना। तो द मॉरल ऑफ टुडे स्टोरी इज वी शुड नॉट कंपेयर आवरसेल्फ टू अदर्स एंड वी शुड नॉट थिंक आवरसेल्फ स्मॉल। हमें कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करना चाहिए। हम जो भी है, हमारे पास जो भी है, उससे हमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ और एक चीज मैं बताना चाहूंगी। इस चैप्टर में हमने देखा कि फिशेस दे लिव इन द वाटर, बट हम क्या करते हैं, हम जब भी बोट में जाते हैं चिप्स खाते हैं और पैकेट पानी में, और जूस पीते हैं वो कैन पानी में फेंकते हैं ना, एंड वी आर पोल्यूटिंग द वाटर, है कि नहीं। बट दीज फिशेस, अगर सोचो आपके घर के सामने लाके कोई कूड़ा कचरा फेंक गया, आपको कैसे लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। वैसे ही ये जो वाटर है ये फिशेस का घर है, इसे हमें भी पोल्यूट नहीं करना चाहिए। सो वी शुड नॉट पोल्यूट द वाटर। आगे से आप कभी करेंगे ऐसा? विल यू पोल्यूट वाटर? नो। सो चिल्ड्रेन, I'll take the promise now कि next time you won't pollute the water at all because they are home of many million fishes, है ना? Okay, children. So we have come to the end now. Hope to meet you in the next chapter with a fresh start. Till then, bye bye. Stay safe and stay home.